प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में आव्यूह पढ़ा रहे थे। किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना बताए थे। बताया था हमने कि अगर कोई दिया गया वर्ग आव्यूह A है तो उसके व्युत्क्रम आव्यूह को A इनवर्स से दिखाते हैं और A गुणे में A इनवर्स बराबर A इनवर्स गुणे में A बराबर I होता है। तो परीक्षाओं में प्रायः पूछता है कि प्रारंभिक रूपांतर के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 2x2 का क्या आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। अब अगर कोई वर्ग आव्यूह A दिया है, इसका व्युत्क्रम अगर निकालना हो तो करते क्या है, सबसे पहले A बराबर I A लिखते हैं, क्योंकि किसी वर्ग आव्यूह में अगर इकाई आव्यूह का गुणा कर देंगे तो वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। और फिर हम संक्रिया लगाएंगे, प्रारंभिक रूपांतर लगाएंगे और तब तक लगाते जाएंगे रूपांतर जब तक कि बाईं तरफ इकाई आव्यूह न आ जाए। तो जब बाईं तरफ इकाई आव्यूह आ जाएगा तो इधर I के जगह पर एक आव्यूह बनेगा और ये A रहेगा। बाईं ओर I तभी आएगा, अभी हमने बताया था कि A गुणे में A इनवर्स I होता है और A इनवर्स गुणे में A बराबर भी I होता है। तो I बराबर इतना गुणे इतना है, तो निश्चित ही यह वाला आव्यूह जो होगा A का इनवर्स होगा। तो जब I बराबर A बराबर IA लेकर और प्रारंभिक रूपांतर, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक रूपांतर पंक्तियों द्वारा भी लगाते हैं और स्तंभों द्वारा भी लगाते हैं। तो अगर पंक्ति रूपांतर किया गया है तो पंक्ति रूपांतर द्वारा नियम तब तक लगाएंगे जब तक कि बाईं ओर इकाई आव्यूह न आ जाए। तो यहाँ I के जगह पर जो आव्यूह बनेगा वह A का व्युत्क्रम आव्यूह हो जाएगा। इसमें कुछ प्रश्न दे रहे हैं, प्रारंभिक रूपांतर के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न है, इसमें से पहला कर रहे हैं। मान लेते हैं A बराबर आव्यूह 1 - 1 2 3, इसी का हमको व्युत्क्रम निकालना है। तो इसको हम पहले लिखेंगे यहाँ A बराबर IA। तो A का मान बाईं ओर लिख दिया जाएगा 1 - 1 2 3 और I का मान इधर लिखा जाएगा 1 0 0 1 A। अब अगर हमें पंक्ति रूपांतर लगाना है तो अंत तक केवल पंक्ति रूपांतर ही लगाएंगे, और अगर स्तंभ रूपांतर से करना होगा तो लास्ट तक स्तंभ रूपांतर द्वारा ही हल करेंगे। अब ध्यान रखिए, अब यहाँ पर हम नियम लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर पंक्ति रूपांतर है तो पहली पंक्ति R1 को हम चेंज कर सकते हैं। इच्छा हो तो R1 को R1 - R2 कर दें या R2 - R1 कर दें, या R1 को चेंज करना है तो पहली पंक्ति का कोई मल्टीपल कर लें और दूसरे के मल्टीपल से, माने n के n प्रकार करना ये है कि बाईं ओर इकाई आव्यूह बन जाए। तो सबसे पहले यहाँ पहला एलिमेंट 1 बनाते हैं, फिर यहाँ 0 ले आते हैं, फिर यहाँ पर 1 बनाते हैं और यहाँ 0 बना लेते हैं, तो ये इकाई आव्यूह बन जाता है। इतना करने पे प्रश्न लग जाता है। तो जैसे पहला प्रश्न है, इसमें माना A बराबर इतना। अब A बराबर IA लगाएंगे, बाईं ओर A का मान रख दिया गया और दाईं ओर I का मान रख दिया गया। ये बाईं ओर A का मान हो गया
1 -1 2 3 और दाईं ओर हो गया 1 0 0 1 A। अब करना क्या है हमें, यहाँ पर तो पहला एलिमेंट, मुख्य विकर्ण का पहला एलिमेंट तो 1 है। अब ये इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो अब करेंगे क्या, दूसरे वाले पंक्ति को चेंज करेंगे, दूसरे में से पहले वाले को 2 से गुणा करके घटाकर। तो ये बन जाएगा 1 -1 और 2 का गुणा करेंगे पहले पंक्ति में तो 2 ऋण 2 हो जाएगा, घटा देंगे जब दूसरे पंक्ति में से तो 0 आएगा और 3 में से ऋण 2 जाएगा 5 हो जाएगा। यही काम इधर भी करना है, 1 0 और 2 का पहले पंक्ति में, जो बाईं ओर करेंगे काम वही दाईं ओर करेंगे। तो ये 2 हो जाएगा और 0 में से 2 जाएगा ऋण 2 और 1 में से 0 घटा देंगे तो 0 1 आ जाएगा, यहाँ A हो जाएगा गुणे। अब दूसरी पंक्ति किया गया, जो करें किए उसको लिखना है। यहाँ R2 को चेंज किया गया है R2 - 2 R1 से। अब यहाँ से दूसरी वाली पंक्ति को बदल देंगे, दूसरी पंक्ति में 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 -1 यहाँ 1 आ गया, -1 आ गया, 0 ये 1 आ जाएगा। और वही काम इधर भी करेंगे, 1 0 ऋण 2/5 और 1/5 A। यहाँ लिख दिया हमने हिंट, R2 को बदला गया है 1/5 R2 से। अब R1 को चेंज करेंगे, R1 में R2 को जोड़कर। तो 1 में यहाँ 0 जुड़ेगा तो ये 1 आ जाएगा, -1 में 1 जोड़ देंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 1 उतर गया। वही काम इधर राइट हैंड साइड में 1 में -2/5 जुड़ गया और 0 में 1/5, नीचे दूसरी पंक्ति उतर गई। यहाँ लिखा गया है R1 चेंज किया गया R1 + R2 से। तो इधर बाईं ओर I हो गया, इधर बच करके इतना आ भी मिला ये A। तो आप जानते हैं कि A इनवर्स गुणे A रहेगा तभी I होगा। इसका मतलब ये वाला आव्यूह जो दिया हुआ है A इनवर्स है। तो A इनवर्स बराबर इतना हो गया, यही ज्ञात करना था। इसका दूसरा पार्ट स्वयं हल कीजिए।